प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आज की नई कहानी में। आज की यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जिसमें एक बाबा धर्मदास नाम के महात्मा जी रहते थे। सूरज ढल रहा था और बाबा धर्मदास पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में डूबे थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर से भोंपू की आवाज आ रही थी। शायद भोला अपनी टोकरी में हलवा पूरी बेच रहा था। अचानक सामने से एक टूटी फूटी झोंपड़ी गिरने की आवाज आई और फिर एक औरत की चीख गूंज उठी, हाय राम, मेरा घर, मेरे बच्चे। ये थी गौरी देवी, जो दो मासूम बच्चों के साथ उसी झोंपड़ी में रहती थी। बाबा ने आंखें खोली, चुपचाप उठे और उस ओर चल पड़े। गौरी की हालत देखकर कोई भी पसीज जाए। बच्चे कांप रहे थे। औरत की आंखें आंसुओं से भीगी थीं। बेटी, तू चिंता ना कर, बाबा ने धीमे स्वर में कहा, तेरे लिए कुछ करूंगा। गौरी चौंकी। बाबा खुद तो दिन में सूखी रोटी खाते हैं, ये क्या करेंगे? पर बाबा का चेहरा शांत था, जैसे उन्हें खुद पर भरोसा हो। उन्होंने झोंपड़ी के ढेर में से बच्चों को बाहर निकाला और एक कंबल ओढ़ा दिया। गांव वाले तमाशा देखकर जा चुके थे। कोई मदद को नहीं आया। बाबा की आंखों में करुणा थी, पर अंदर कोई संकल्प भी पनप रहा था। अगली सुबह बाबा धर्मदास ने अपनी झोली उठाई और गांव के सेठ विष्णु दत्त के घर पहुंचे। सेठ ने उन्हें देखा और हंसा, अरे बाबा, अब आप भी कर्ज लेने आ गए? बाबा ने विनम्रता से कहा, एक बेसहारा मां के लिए छोटा सा झोंपड़ा बनवाना है। सेठ ने मुंह बनाया, धंधा मंदा है बाबा, मगर चलो कुछ दे देता हूं ब्याज के साथ। बाबा ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर वो भोलानाथ हलवाई के पास पहुंचे। मिठाई नहीं, मदद मांग लें। भोलानाथ ने थोड़ा आटा और कुछ राशन दे दिया। बाबा, भूखे पेट काम नहीं होता। बाबा मुस्कुराए, धन्यवाद दिया और फिर पुराने मित्र तपस्वी रघुनाथ के पास गए। रघुनाथ जी ने लकड़ी और कुछ पुरानी टीन की चादरें दे दी। 3 दिन तक बाबा खुद हाथों से मिट्टी उठाते, ईंटें लगाते, खटिया की जगह बांस गाड़ते रहे। भोला रोज हलवा पूरी के साथ आता और कहता, बाबा थोड़ा खा लो, बहुत थक गए हो। बाबा सिर पर हाथ फेरते और कहते, तेरे जैसे बच्चों के लिए ही तो सब कर रहा हूं। 5वें दिन शाम को जब झोंपड़ी खड़ी हो गई, गौरी देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने बाबा के पांव पकड़ लिए। बाबा, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटी, मैं तो बस एक इंसान हूं, मगर ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है। बच्चों ने पहली बार चैन की नींद ली और भोला ने मिठाई में एक पूरी ज्यादा दी। खुशी का मौका है बाबा। पर जैसे ही 1 हफ्ता बीता, बाबा के शरीर में तेज बुखार और खांसी शुरू हो गई। वे पीपल के नीचे पड़े रहते और गांव वाले बस दूर से झांकते रहते। सेठ विष्णु दत्त आया और बोला, बाबा, अब मेरे पैसे लौट आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बाबा खांसते हुए बोले, सेठ जी, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं चुकता करूंगा। तपस्वी रघुनाथ बोले, धर्मदास, अब तुमने खुद को बीमार कर लिया, मगर देखो तुमने एक जीवन बचाया। गौरी देवी रोज खिचड़ी बनाकर लाती, बच्चों से सेवा करवाती। भोला अब हर दिन आता और एक कोने में बैठकर बाबा की बातें सुनता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बाबा की झोली भी खाली हो गई और कर्ज चुकाने का वक्त सिर पर था। सेठ, भोलानाथ और अन्य लोग इकट्ठा हुए और बोले, बाबा, अब हमारा हिसाब चुकाओ। बाबा ने कांपते हाथों से अपनी झोली टटोली। उसमें कुछ भी नहीं था, एक सूखा रुमाल तक नहीं। माफ कीजिए, बाबा बोले, मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं, बस दुआ है आपके लिए। सेठ गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया। दुआ से पेट नहीं भरता बाबा। भोला जो पास ही बैठा था, ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी टोकरी से 2 हलवा पूरी निकाली और बाबा के आगे रख दी। बाबा, मैं पैसे लेने नहीं आया, मगर अब मैं कैसे घर जाऊं? मेरे भी पैसे नहीं बचे। इतना कहते ही भोला की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सुबकने लगा। उसके मासूम रोने की आवाज पूरे माहौल को चीरती हुई आसमान तक जा रही थी। गौरी देवी भी चुप थी, बस आसमान की ओर देख रही थी, जैसे ऊपर कोई जवाब देगा। बाबा की आंखें बंद थीं और वो धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे, ऐ खुदा, तू देख रहा है ना? और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया।
एक अजनबी शख्स सफेद लिबास में चुपचाप आया और बाबा के सामने एक थैली रख दी। इसमें 300 दिनार हैं। उस आदमी ने कहा, आपका कर्ज चुकाने के लिए काफी है। बाबा ने आंखें खोली पर सामने कोई नहीं था। अजनबी मानो हवा में गायब हो गया। सब लोग दंग रह गए। सेठ विष्णुदत्त ने थैली खोली और गिनती शुरू की। बिल्कुल पूरे हैं, और देखो 2 छोटे सिक्के अलग से हैं। भोला की आंखें चमक उठी। वो 2 सिक्के उसी के नाम थे। सेठ, भोलानाथ और अन्य लोग चुपचाप खड़े रह गए, जैसे उन्हें खुद पर शर्म आ रही हो। बाबा धीरे से बोले, दुआ कभी खाली नहीं जाती, और जब किसी मासूम का दिल टूटता है तो खुदा खुद उतर आता है। भोला बाबा के गले लग गया और बोला, अब मैं रोज आपके लिए हलवा पूरी फ्री में लाऊंगा। गौरी देवी भी हाथ जोड़कर खड़ी थी, आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए, और गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि एक फकीर सचमुच दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो सकता है। बाबा बोले, असल दौलत वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो, असली दौलत वो है जो दिल से बांटी जाए। उस रात गांव के कई लोग बाबा के पास बैठे रहे। सबके चेहरे कुछ कहने को बेताब थे। तपस्वी रघुनाथ बोले, बाबा, आज आपने सबको एक बड़ा सबक दिया है। सेठ विष्णुदत्त सिर झुकाए बैठा था। शायद वो पहली बार किसी गरीब से हार गया था। भोलानाथ हलवाई बोला, बाबा, आपने मेरे हलवे से ज्यादा मीठी बात सिखा दी। भोला अब बाबा के बगल में बैठा हर बात ध्यान से सुन रहा था, जैसे कोई विद्वान शिष्य हो। बाबा ने धीरे से भोला का सिर सहलाया और बोले, बेटा, तेरे रोने में अल्लाह की आवाज थी, और अल्लाह जब सुनता है तो खामोश रहकर भी सब कह देता है। गौरी देवी बच्चों को सुला चुकी थी, पर खुद जाग रही थी। आज उसे चैन था। उसे भरोसा हो गया था कि इस गांव में अब भी इंसानियत जिंदा है। रात के अंधेरे में पीपल का पेड़ भी जैसे झूमकर बाबा को सलाम कर रहा था। तारों भरा आसमान उस रात कुछ अलग लग रहा था, जैसे किसी मासूम की दुआ ने रंग भर दिए हों, और बाबा धर्मदास की आंखों में चमक थी, एक फकीर की सच्ची जीत की चमक। अगले दिन सुबह सुबह विद्यानंद जी आए। वे गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने बाबा से कहा, तुमने जो किया वो हमारे ग्रंथों में भी नहीं लिखा। तुम्हारा कर्म, त्याग और सहिष्णुता, ये सब लोगों को सिखाने की जरूरत है। बाबा ने हंसते हुए कहा, विद्या तो आपसे ही सीखी है, मैं तो बस चल पड़ा। भोला ने बात काटी, बाबा, अब आप हमें रोज कहानी सुनाया करो ना। बाबा बोले, कहानी नहीं बेटा, हम सबकी जिंदगी ही एक कहानी है, और जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं तब उसकी कहानी भी हमारी बन जाती है। सावित्री जो पास ही बैठी थी बोली, बाबा, अब हमें भी कुछ करने दीजिए। हम सब मिलकर गांव में एक नई शुरुआत करेंगे, जहां हर दुख बांटा जाएगा। बाबा ने सिर हिलाया, बिल्कुल, यही तो असली मंदिर है, सेवा, सहयोग और सच्चाई का। सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और उस पीपल के नीचे एक छोटा सा सभा मंडप बन गया, जिसके ऊपर एक लकड़ी की पट्टी टंगी थी। यहां से इंसानियत की राह निकलती है। गांव में अब माहौल बदलने लगा। लोग सुबह सुबह बाबा से आशीर्वाद लेने आते। गौरी देवी अब रोज 2 रोटियां जरूरतमंदों के लिए अलग रखती। सेठ विष्णुदत्त ने भी अपना दिल खोला और कई गरीबों के कर्ज माफ कर दिए। भोलानाथ हलवाई ने एक छोटी दुकान बना दी, जहां गरीब बच्चों को फ्री नाश्ता मिलता था। भोला अब अकेला नहीं बेचता। गांव के 2 और बच्चे उसके साथ हलवा पूरी लेकर निकलते। बाबा ने कहा, जब तुम किसी को साथ जोड़ते हो तो खुदा भी तुम्हारे साथ आ जाता है। तपस्वी रघुनाथ ने सबको ध्यान करना सिखाया, जिससे मन शांत रहने लगा। विद्यानंद जी ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी फिर से शुरू कर दी। बच्चों की आंखों में सपने लौटने लगे। अब गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शुक्रवार को पीपल के नीचे भरोसे की सभा लगती थी, जहां हर कोई अपनी बात कह सकता था, बिना डर, बिना शर्म। बाबा कहते, जब लोग खुलकर बोलते हैं तब दुख आधे हो जाते हैं। और इस सभा में हर बार कोई नया मोती निकलता, कोई सीख, कोई कहानी, कोई दुआ। एक दिन सावित्री ने बाबा से पूछा, बाबा, आपको कभी डर नहीं लगता था? बाबा मुस्कुराए, डर भी आता था बेटी, लेकिन उससे बड़ा भरोसा था खुदा पर। जब झोंपड़ी बना रहा था तब हर ईंट लगाते वक्त दिल कांपता था। सोचता था, अगर ये गिरी तो क्या होगा?
मगर फिर याद आता, अगर दिल गिर गया तो। सावित्री ने सिर झुका लिया। वो समझ गई कि डर से बड़ा हथियार विश्वास होता है। गौरी देवी बोली, बाबा, आप ही ने मुझे फिर से जीना सिखाया। बाबा ने कहा, तुम्हारे हौसले ने ही मुझे चलने की ताकत दी। कभी कभी दूसरों की जरूरतें हमें हमारी ताकत दिखा देती हैं। भोला हंसते हुए बोला, मतलब मैं भी ताकत हूं? सब हंस पड़े। हाँ भोला, तेरी सिसकियों ने तो खुदा का दरवाजा खटखटा दिया। बाबा ने उसका हाथ थामा और कहा, तेरी मासूमियत ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। और भोला सोचने लगा, मासूम रहना भी कोई ताकत हो सकती है। एक शाम को बाबा बहुत थक गए थे, शरीर थोड़ा कांप रहा था। भोला पास आकर बोला, बाबा, आज हलवा पूरी नहीं बेचूंगा, आपके पास ही बैठूंगा। बाबा बोले, बेटा, तू जो भी करता है उसमें मोहब्बत है और वही असली इबादत है। गौरी देवी ने बाबा के लिए गर्म दूध भेजा। अब वो उनकी मां जैसी हो गई थी। तपस्वी रघुनाथ ने बाबा के लिए एक नया कंबल बनवाया। सर्दी आने वाली थी। सेठ विष्णुदत्त ने गांव के 4 गरीबों को रोजगार देने की योजना बनाई। बाबा बोले, अब तुम्हारे दिलों में उजाला हो गया है, अब मैं निश्चिंत हूं। विद्यानंद जी बोले, बाबा, आपने इस गांव को फिर से जिंदा कर दिया। बाबा हंसे, नहीं भाई, गांव ने खुद को जिंदा किया, मैंने तो बस दरवाजा दिखाया। और तभी भोला बोला, तो हम सब अब उस दरवाजे से गुजर चुके हैं बाबा। बाबा बोले, नहीं बेटे, दरवाजे तो रोज खुलते हैं। जब भी किसी का दिल सच्चा होता है। और उस दिन गांव के सब लोग समझ गए कि फकीर होना मतलब खाली होना नहीं, बल्कि सबसे भरा हुआ होना है। बाबा धर्मदास अब रोज कम बोलते थे, पर हर बात में एक गहराई होती थी। भोला अब उनका साया बन गया था, हर वक्त उनके साथ रहता। एक दिन बाबा ने कहा, भोला, एक बात याद रखना, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, पर जो लेने के बाद भी शुक्र करे वो सबसे बड़ा होता है। भोला ने सिर हिलाया, बाबा, मैं तो रोज शुक्र करता हूं कि आपने मुझे अपनाया। बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, तू ही तो वो वजह था जिसने मुझे असली रास्ता दिखाया। गौरी देवी रोज बाबा के पास आकर कुछ देर बैठती। अब उसमें वो घबराहट नहीं थी। उसके बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे और उनके पैरों में अब उम्मीदों की चप्पलें थीं। सावित्री ने गांव की औरतों को एक साथ जोड़ा। उन्होंने मिलकर एक सिलाई केंद्र शुरू कर दिया। सेठ विष्णुदत्त ने उसमें पैसा लगाया और पहली बार वो खुद को सच्चा सेठ महसूस करने लगा। बाबा ने एक दिन कहा, जब पैसे से किसी का घर बसता है तभी वो दौलत बनती है। अब गांव में ना भूखा रहता था ना बेसहारा, और ये सब एक फकीर के भरोसे से हुआ। फिर एक दिन गांव में अजीब सी हलचल हुई। कोई बड़ा अधिकारी आने वाला था। पता चला कि जिले के कलेक्टर खुद इस गांव की तारीफ सुनकर यहां आना चाहते हैं। गांव के लोग तैयारियों में जुट गए, पर बाबा धर्मदास चुपचाप पीपल के नीचे बैठे रहे। भोला दौड़ता हुआ आया, बाबा, आपको पता है आज तो कलेक्टर साहब भी आएंगे। बाबा हंसकर बोले, बेटा, जो सचमुच बड़ा होता है उसे आने का शोर नहीं करना पड़ता। जो काम करता है वो पेड़ की तरह होता है, चुपचाप छाया देता है। कलेक्टर साहब आए और गांव की बदलती तस्वीर देख दंग रह गए। गांव वालों ने उन्हें बताया कि सब बाबा धर्मदास की वजह से हुआ। कलेक्टर ने बाबा से मिलकर कहा, आप जैसे लोग इस देश की असली रीढ़ हैं। बाबा बोले, हम सब बस एक एक ईंट हैं। दीवार तभी खड़ी होती है जब सब साथ हों। कलेक्टर ने गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया और सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन बाबा बस मुस्कुराते रहे। उन्हें किसी तमगे की जरूरत नहीं थी। एक शाम बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सांसें धीमी हो गईं। भोला भागकर तपस्वी रघुनाथ और गौरी देवी को बुलाने गया। सावित्री ने बाबा का सिर अपनी गोद में रखा और बोली, कुछ नहीं होगा आपको बाबा। बाबा ने आंखें खोली और धीरे से कहा, अब सफर पूरा हो गया बेटी। मैंने जिस मकान की नींव रखी थी अब वो महल बन गया है तुम्हारे दिलों में। भोला फूट फूट कर रो पड़ा, बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, तेरे दिल में रहूंगा, और जब भी किसी का दिल टूटे तू मेरी तरह उसके लिए कुछ कर देना, बस वहीं मैं फिर जी उठूंगा। तपस्वी रघुनाथ ने बाबा को गंगा जल पिलाया।
और विद्यानंद जी ने शांति मंत्र पढ़ा। गौरी देवी की आंखें भरी थीं, पर चेहरा शांत, जैसे किसी तपस्वी की विदाई देख रही हो। और फिर बाबा ने आंखें मूंद ली। एक फकीर जिसने खुदा की दुनिया में इंसानियत जगा दी थी। बाबा के जाने के बाद गांव में कुछ दिन सन्नाटा रहा, जैसे सबने कुछ खो दिया हो। लेकिन फिर भोला ने सबको इकट्ठा किया और कहा, बाबा ने हमें रोने के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। अब हमें वो रास्ता औरों तक पहुंचाना है। सबने सिर हिलाया और उसी दिन से पीपल के पेड़ के नीचे बाबा धर्मदास चबूतरा बना दिया गया। हर शुक्रवार अब बाबा की सभा लगती, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अपनी बात रखते। गौरी देवी अब सभा की मुख्य संयोजिका बन गई थी और गांव की बहन जैसी मानी जाती थी। भोला ने हलवा पूरी की गाड़ी से कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने गरीब बच्चों की पढ़ाई में देना शुरू किया। भोलानाथ हलवाई ने अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाया, यहां भूखा कोई नहीं जाएगा। सेठ विष्णुदत्त अब गांव के हर फैसले में सबसे पहले गरीबों की बात रखता। सावित्री ने गांव की औरतों को स्वरोजगार के लिए और ट्रेनिंग दिलाई। तपस्वी रघुनाथ ने कहा, बाबा का शरीर गया है, लेकिन उनका विचार अब हर दिल में है। और सच में गांव अब बाबा की आत्मा का आईना बन गया था। एक दिन भोला बैठा सोच रहा था, बाबा ने 2 दिनार मुझे भी दिए थे। वो 2 दिनार अब तक उसने संभाल कर रखे थे, जैसे कोई पूंजी नहीं, परंपरा हो। उसने तय किया, हर साल 2 बच्चों को वो स्कूल में दाखिला दिलवाएगा, उसी याद में। वो दिनार अब प्रतीक बन गए थे, इंसानियत के, उम्मीद के और दुआ के। गौरी देवी ने भी अपने पुराने झोंपड़े को वैसे ही रखा, ताकि लोग याद रखें कि बदलाव कहां से शुरू हुआ। विद्यानंद जी ने उस झोंपड़ी पर एक बोर्ड लगवाया, यहीं से खामोश दुआएं बोलना सीखा था। पीपल का पेड़ अब गांव का मंदिर बन गया था, जहां हर कोई माथा टेकता। बाबा धर्मदास अब हर किसी की बातों में, हर आंख के नम कोने में जिंदा थे। भोला ने जब पहली बार खुद किसी की मदद की, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर ये सिसकियां नहीं थी, ये तो उस मासूम खुशी की थी जो दिल को भर देती है और आसमान तक पहुंच जाती है। और तभी भोला ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा, असली चाबी क्या होती है। किसी का सच्चा रोना और एक सच्ची दुआ जो आसमान के दरवाजे खोल देती है। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल बाबा धर्मदास दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन सब लोग बिना किसी भेदभाव के मिलकर हलवा पूरी बनाते और गरीबों में बांटते। भोला खुद अपने हाथों से पहला कटोरा देता, वो कटोरा जो उसे कभी मिला था। गौरी देवी बच्चों को बताती, जब सबने मुंह मोड़ लिया था, तब एक फकीर ने हमें गले लगाया था। सावित्री और गांव की औरतें उस दिन मुफ्त सिलाई सिखाती, ताकि और भी घरों में रोशनी हो। भोलानाथ हलवाई बच्चों को मिठाई खिलाता और कहता, यही असली मिठास है। सेठ विष्णुदत्त हर साल एक गरीब परिवार को घर बनाकर देता। बाबा की याद में विद्यानंद जी बाबा कथा सुनाते, जिसमें वो बच्चों को सिखाते कि कैसे छोटी मदद बड़े चमत्कार लाती है। तपस्वी रघुनाथ उस दिन पीपल के नीचे बैठकर हर किसी को एक सवाल पूछते, क्या तुमने किसी का दुख समझा? और हर जवाब में बाबा धर्मदास की परछाई नजर आती, सादगी में छुपी महानता। भोला अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी। उसने बाबा की तरह अपना जीवन किसी और के आंसू पोंछने में लगा दिया था। एक दिन भोला अकेले बैठा सोच रहा था, क्या बाबा को मुझ पर गर्व होता? उसकी आंखों से 2 बूंदें टपकी, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसी वक्त पीपल के पत्ते सरसराए, जैसे बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। भोला बोला, आप आज भी यही हैं ना बाबा, मुझे राह दिखाने? और जैसे किसी अनदेखी हवा ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे यकीन हो गया। अब वो हर गरीब बच्चे को बाबा का बच्चा कहता और उन्हें खुद से जोड़ लेता। गौरी देवी की झुर्रियों में अब चैन था, जैसे जीवन ने उसके साथ न्याय किया हो। सावित्री अब पूरे जिले में महिलाओं की नेता मानी जाती थी, पर वो आज भी बाबा को याद कर रो देती थी। भोलानाथ हलवाई अब कई दुकानों का मालिक था, पर हर दुकान पर बाबा की तस्वीर लगाता था। सेठ विष्णुदत्त अब मानव सेवी कहलाने लगे थे और उन्होंने अपनी पूरी दौलत एक ट्रस्ट में डाल दी थी। विद्यानंद जी कहते, बाबा ने सबको जगा दिया,
अब ये गांव नहीं, एक जीवित किताब है। और भोला, वो अब खुद किसी का बाबा बन चुका था, जिसने बाबा की लौ को बुझने नहीं दिया। एक दिन गांव में एक अजनबी लड़का आया, फटे कपड़े, डरे चेहरे के साथ। वो भूखा था, थका हुआ था और पीपल के नीचे बैठकर सुबकने लगा। भोला पास गया, उसकी पीठ थपथपाई और बोला, क्या नाम है बेटा? लड़का बोला, मेरा नाम किशन है, घर से भागा हूं, भूखा हूं। भोला ने हलवा पूरी मंगवाई, उसे खिलाया और बोला, अब से ये तेरा घर है। किशन की आंखों में चमक आई, जैसे किसी ने उसे नया जन्म दे दिया हो। गांव वालों ने देखा, वही पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही है। बिना नाम पूछे, बिना पहचान मांगे एक टूटे हुए दिल को सहारा दिया गया। किशन अब गांव में रहने लगा और धीरे धीरे वह भी बाबा के बच्चे में बदल गया। उसने खुद कहा, मुझे किसी ने पहली बार अपना कहा, मैं अब बदलना चाहता हूं। भोला ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा कहते थे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस भूखा या तन्हा होता है। और किशन अब अकेला नहीं था, उसे एक परिवार, एक पहचान मिल चुकी थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। भोला ने तय किया कि वहां बाबा धर्मदास सेवा निवास बनेगा। उसने गांव वालों से मदद मांगी और देखते ही देखते लोग जुट गए। सबने मिलकर ईंट उठाई, रंग किया, झाड़ू लगाई, जैसे वो अपने ही घर को संवार रहे हों। सेठ विष्णुदत्त ने उसके लिए जमीन दान की और भोलानाथ ने खाने का जिम्मा उठाया। सावित्री ने वहां महिला केंद्र शुरू किया, जहां बच्चियों को पढ़ाया जाने लगा। गौरी देवी ने वहां एक कमरा लिया, जिसमें वो बेसहारा माओं को सहारा देती। विद्यानंद जी ने हर शाम वहां ध्यान और भजन की सभा शुरू करवाई और फिर उद्घाटन के दिन गांव के हर कोने से लोग इकट्ठा हुए। भोला ने उस दिन कहा, ये इमारत नहीं है, ये एक सोच की नींव है। बाबा ने जो एक झोपड़ी से शुरू किया था, वो अब हजारों दिलों में घर बन गया है और सबकी आंखों में वो चमक थी जो किसी सपने के पूरे होने पर होती है। अब हर कोना बाबा धर्मदास की कहानी कहता है। हवा भी उनकी दुआ जैसी लगती है। गांव में अब कोई भूखा नहीं, कोई बेघर नहीं, कोई अकेला नहीं। हर इंसान किसी न किसी की उम्मीद बन चुका है। यही बाबा की असली शिक्षा थी। भोला अब भी रोज पीपल के नीचे बैठता है और वहां आने वालों को सुनता है। जब कोई रोता है वो कहता है, अल्लाह तेरी सिसकी जरूर सुनेगा, बस सच्ची होनी चाहिए। और जब कोई थका होता है वो कहता है, सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी फैलाना सीखो। बाबा धर्मदास अब नाम नहीं, रास्ता बन चुके थे, जो हर दुखी को रोशनी दिखाता है। गौरी देवी, सावित्री, सेठ विष्णुदत्त, सभी अब उनके नाम से नई पीढ़ी को सिखाते हैं। विद्यानंद जी ने आखिरी में कहा, बाबा ने हमें जीना नहीं, इंसान बनना सिखाया है। और किशन, जो कभी भूखा था, अब गांव का नया शिक्षक बन चुका था। हर बच्चा अब जानता है 2 दिनार क्या होते हैं और वो कैसे दुआ बन जाते हैं। और वो चाबी अब हर दिल में है, किसी की सच्ची सिसकी और ऊपर वाले का रहम। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चे सेवा भाव और निस्वार्थ करुणा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा धर्मदास ने बिना किसी स्वार्थ के एक बेसहारा मां की मदद की, भले ही खुद भूखे और बीमार हो गए। जब सभी ने साथ छोड़ा, तब ईश्वर ने चमत्कार किया और उनके किए गए भले कर्मों का फल लौटाया। ये कहानी बताती है कि कठिनाइयों में भी मनुष्य को परोपकार और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से की गई सेवा का प्रतिफल अवश्य मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नई आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।